उसके बाद हम्म हम्म गुरु मजा आ गल। सुबह बनारस का सुबह नाश्ता के बात ही कुछ और है। नमस्कार, मैं रवीश एक बार फिर आपके अपने चहते शो का गुरु का हाल मैं आपका स्वागत करता हूं। तो अनलॉक के बाद आज हम अपने शो में ये पता करेंगे कि खाने पीने के शौकीन काशीवासियों और खाने पीने की दुकानों का क्या माहौल चल रहा है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि काशी के लोग खाने पीने के कितने बड़े शौकीन हैं। और काशी ही एक ऐसा शहर है जहाँ भोर होते ही गलियों में चहल पहल के साथ भट्टियाँ सुलगने लगती हैं और दिन चढ़ते चढ़ते पक्के महाल हो या कॉलोनियाँ, खोमचे से लेकर दुकानों तक हर जगह पूड़ी कचौड़ी, जलेबी, घुघरी, इडली और बाटी तैयार मिलती है। तो इसलिए इस बार हम खाने पीने की दुकानों पर अनलॉक होने के बाद के माहौल को टटोलने की कोशिश करेंगे। हम बनारस के चर्चाओं पर भी गौर फरमाएंगे। तो आइए चलते हैं सुबह बनारस के सुबह नाश्ता के माहौल को जानने के लिए। बेचते हैं, पहले ये बताइए। कचौड़ी चना बेचते हैं क्या हम। नाम है आपका? सुनील कुमार। लॉकडाउन के बाद जो ये खुला है जब से, कितने ग्राहक आ रहे हैं? इस समय वही आधे आ रहे हैं। पहले की तरह ग्राहक नहीं आ रहे हैं। मेरा नाम है विनोद यादव है और ग्राहक पहले से बहुत कम हो गए हैं, मतलब 75% कम हो गए हैं। हम लोग साफ़ सफाई रख रहे हैं इसमें हम लोग, और कोशिश कर रहे हैं थोड़ा डिस्टेंसिंग करवा रहे हैं, मतलब दूर दूर खिला रहे हैं हम लोग। मेरा नाम किशन वर्मा है। ये लाइन में मैं 25 साल से हूँ और सुबह 6 बजे से फास्ट फूड का स्टॉल तैयार होता है मेरा सारा आइटम, और तकरीबन 12-1 बजे तक होता है। क्या क्या बेचते हैं? डोसा, इडली, फ्राई इडली, मसाला डोसा, सांभर वड़ा, दाल वड़ा, साउथ इंडियन, पूरा साउथ इंडियन। 75% तो आ ही नहीं रहे, 25% से धंधा चल रहा है अभी। अपनी तरफ से पहले से क्या ज़्यादा सफाई करनी पड़ रही है? प्रिपरेशन तो पूरा लिए हुए हैं, सैनिटाइजर है, पूरा साफ सफाई का ध्यान दिए हुए हैं हम लोग। ये जाना आपने सुबह बनारस के सुबह नाश्ता का हाल। अब हम जानेंगे बनारस के आम और ख़ास रेस्टोरेंट्स का हाल। चलिए देखते हैं। मेरा नाम बी रामचंद्रन अय्यर है और हम अय्यर्स कैफ़े को इस समय मॉनिटरिंग अय्यर्स कैफ़े का हम ही कर रहे हैं। और अय्यर कैफ़े बनारस की वो पुरानी संस्था है जिसने 1926 में साउथ इंडियन फूड को इंट्रोड्यूस किया। लॉकडाउन के बाद का जो स्थिति है अभी बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो है अभी मार्केट में लोग जो है बाहर निकल रहे हैं और थोड़ा सा जो है जो पहले जो फ्रिक्वेंटली जो मार्केट में लोग आते थे, अब वो फ्रिक्वेंटली जो है मार्केट में अभी लोग नहीं आ रहे हैं। अभी भी लोगों के अंदर में थोड़ा सा जो है वो भीड़ भाड़ को लिए थोड़ा सा भय है कि कहीं भीड़ भाड़ में कहीं कोरोना ना हो जाए, तो अभी वो भीड़ से तो बचा के अपने आप को चल रहे हैं। और प्लस खाने पीने का ऐसा है कि खाने पीने में भी जहाँ वो विश्वसनीय जो जगह है उस जगह पर जाकर के थोड़ा बहुत वो खा रहे हैं, लेकिन जो है 100% अभी उस तरह से लोग जो है खाने पीने में नहीं आ रहे हैं कि खाने में जाकर के रेस्टोरेंट में बैठ के कहीं कुछ खा लिए कुछ पी ले। बाहर के जो टूरिस्ट से ज़्यादा बिज़नेस यहाँ पर होता था, तो अभी टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, इसलिए जो है उतना बिज़नेस अभी नहीं है। जो भी आ रहे हैं उनको जो है थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करवा रहे हैं। एक टेबल में कम से कम 2 लोग को ही बैठा रहे हैं, 2 लोग से ज़्यादा हम लोग किसी को नहीं बैठा रहे हैं। और प्लस हमारे पास सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र से उनका जो है जो भी अगर, और साबुन भी हमने रख दिया हुआ है, सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है और उसका हम लोग यूज़ करवा रहे हैं। और जो भी हमारे यहाँ के जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं वो मास्क पहने हुए। बाज़ार की स्थिति अभी सुधरी नहीं है और बाज़ार में कस्टमर है नहीं, दुकानदार खाली बैठे हुए हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ भी बैठी हुई है। हम रेस्टोरेंट वाले जो है कि इसी सुबह से शाम हो जा रही है, अभी तो 9 बजे तक डीएम साहब ने किया हुआ है, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं टेस्ट किंग का प्रोप्राइटर हूँ, वीरेंद्र कुमार गुप्ता।
सर कोरोना के प्रभाव के कारण बिजनेस पर कैसा प्रभाव पड़ा है? कोरोना काल से प्रभाव तो 100% रहा लॉकडाउन के समय, क्योंकि रेस्टोरेंट तो बंद रहा तो बिजनेस होना ही नहीं था। उसके उपरांत जब रेस्टोरेंट खुलने का या व्यवसाय शुरू होने का एक टाइम मिला तो 5%, 10% ऐसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और कोरोना से बचाव के लिए रेस्टोरेंट में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? कोरोना से बचाव के लिए हम लोग बेहतर इंतजाम किए हैं कि जैसे कस्टमर के लिए हम सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हैं और पेस्ट कंट्रोलिंग करते हैं, अपने स्टाफ को मास्क देते हैं, जो कस्टमर लगा के नहीं आते हैं उनके पास नहीं होता है उनको भी हम देते रहते हैं। बिजनेस एकदम बंदी के कगार में चला गया है। किसी तरह से हम लोग जो है उसको धीरे धीरे मेंटेन कर रहे हैं और कोरोना के बचाव के लिए हम लोग मास्क, टोपी, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, सारी जो है जो भी है साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रख कर जो है कस्टमर का भी उनको जो है आने के पहले उनको सैनिटाइजर किया जाता है, उसके बाद अंदर बैठने की व्यवस्था होती है। कोरोना से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है ये बिज़नेस, क्योंकि जो लोगों की संख्या पहले जितने लोग संख्या में आते थे अब उतने लोग आ नहीं रहे हैं। उसके बावजूद हमने काफ़ी जो चीज़ें होती है मैंडेटरी होती हैं, जो गवर्नमेंट हमने बोला हुआ है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। उसके बावजूद भी लोगों में अभी तक डर बना हुआ है, जिसके कारण लोग अभी इतने संख्या में नहीं आ पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ का रेंट वगैरह जो भी हो गया इन चीज़ों को वो हम देने में असमर्थ है, क्योंकि हमारा सेल इतना बिज़नेस अभी इतना चल नहीं रहा है। बाकी जो भी हमें सैनिटाइजेशन का बोलिए, थर्मल स्कैनिंग का बोलिए, हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। हमने अपने स्टाफ को हेड मास्क बोला हुआ है, हेड गियर बोला हुआ है, मास्क दिया हुआ है। अब बाकायदा घंटे भर में हम सैनिटाइजेशन करते हैं और हमारे स्टाफ की प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग ही होती है। तो दर्शकों, अभी आप रेस्टोरेंट के माहौल से रूबरू हुए, अब आइए चलते हैं आपको बनारस के स्ट्रीट फूड का माहौल दिखाने। मैं रवि लखमानी, ओनर ऑफ वाह मुंबई। अभी जैसा कि कोविड पीरियड चल रहा है तो पहले तो सिनेरियो अच्छा नहीं था, लोग अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अभी क्या है धीरे धीरे लोगों ने आना शुरू किया है और एक डर लोगों के मन से धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है कोरोना का। तो कस्टमर इनपुट धीरे धीरे बढ़ा है, फुटफॉल बढ़ रही है और हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी काफ़ी अब रिलैक्सेशन मिल रही है। पहले थोड़ा टाइट थे, अब थोड़ा सा लिबरल हुए हैं। तो हम लोग भी अपने तरफ से सारे सैनिटाइजेशन जितने मेजर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स सब यूज़ कर रहे हैं ताकि कोई भी इस तरह से हम लोग कस्टमर को परेशानी ना हो। ऑनलाइन सप्लाई भी चल रही है, लोग स्विगी ज़ोमेटो से भी ले रहे हैं। मैं ठेठ बनारसी मुन्ना जी बोल रहा हूँ। लॉकडाउन खुलने के बाद अभी कस्टमर का उतना आना जाना नहीं है और जो कस्टमर दिन भर में पहले आते थे उससे 25% ही कस्टमर आजकल आ रहे हैं। मार्केट में रुझान अभी दिखाई नहीं दे रहा है किसी तरह का और हम लोग बहुत परेशान हैं कि क्योंकि कारीगर और आदमियों को लेबरों को पैसा देना पड़ता है। बिक्री एक हिसाब से ख़त्म हो चुकी है, बिक्री में दम है एकदम है ही नहीं। कारण ये है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सैनिटाइजर रखा गया है, आदमी को साफ़ सुथरे पूरा व्यवस्था है हमारे के। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर कोई तरह की गंदगी या किसी तरह का वो हो। हर तरह से हम लोग सुविधा किए हुए हैं। आदमियों को कपड़ा रोज़ बदलना, रोज़ हाथ में ग्लव्स पहनना, ये पूरा इंतजाम है यहाँ। बाज़ार तो समझ लीजिए कि 20% दुकानदारी केवल है, 100% 20%। हम लोग की जो बाज़ार है वो टूरिस्ट से है और टूरिस्ट तो उसमें आ नहीं रहे एकदम भी। लोकल कस्टमर डेली तो खाता नहीं है, एक बार खा लिया हफ्ता भर खाएगा नहीं। बाकी आपके सामने ही है, देख लीजिए क्या स्थिति है। फर्क तो काफ़ी पड़ा हुआ है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। स्टाफ भाई बैठे हुए हमारे यहाँ बिहार का के लोग का जो हिसाब से बाज़ार है खर्चा निकल नहीं पा रहा है एकदम से। स्टाफ की कुछ छटनी भी की आपने? बहुत काफ़ी कुछ छोड़ा गया है। सफाई वगैरह की क्या व्यवस्था? सफाई जैसे कि पहले तो उतना ध्यान नहीं देना पड़ता था, मगर इस समय जो दौर बीमारी का है उसको देखते हुए हर 2 घंटे पे 1 घंटे पे दुकान को सैनिटाइज किया जाता है। सैनिटाइजर से स्टाफों को और अपने मतलब कारीगर लोग को मास्क है, ग्लव्स है, टोपी हुआ, पूरा उसको ध्यान देना पड़ता है हर चीज़ को देखते हुए। हमारी दुकान का सबसे प्रसिद्ध लौंग लता, लस्सी और दूध जो भी महामना की बगिया से निकला हुआ है और इस वक्त विश्व में कहीं भी है तो एक बार हमारी दुकान का याद उसको ज़रूर आता है। जब से अनलॉक हुआ है तब से बाज़ार में थोड़ा सा एक बार स्टार्टिंग फेज में ग्रोथ हुआ, फिर अब थोड़ा सा नीचे हुआ है, लेकिन स्थिति सामान्य है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि सामान्य हो जाएगा।
कोरोना काल में कोई एक्स्ट्रा क्या प्रिकॉशन कर रहे हैं? कोरोना काल में स्टार्टिंग में प्रशासन है कि हमारे जो भी ग्राहक बंधु आते हैं तो सर्वप्रथम मैं उनका हाथ सैनिटाइज कराता हूँ, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाता हूँ। बहुत बुरा हाल है भैया, इस समय बाज़ार आधे से भी कम हो चुका है, बस दाल-रोटी चल रही है इस समय, इससे ज़्यादा की उम्मीद क्या करें। कस्टमर पहले से कितना कम हुए? 50% आधे पे। शॉप का नाम है सरदार जी इडली वाले, और पहले से कुछ सुधार हुआ है जब से लॉकडाउन 9 से 9 से तक हो गया है, सुबह 9 से रात 9 बजे तक हो गया है, कुछ सुधार हुआ है, लेकिन पहले वाली बात नहीं है। तो पब्लिक आ रही है खाने, जनता आ रही है खाने के लिए जी, पब्लिक आ रही है खाने, नहीं, बस लोकल कस्टमर है। तो अभी आपने बनारस के खान पान का माहौल जाना, चलिए अब चलते हैं पता करने कि बनारस के लोग बाहर निकलकर खाना कितना प्रेफर करते हैं। हम लोग ऐसे शॉप्स पे जा रहे हैं जहाँ पे लोग कम हो, क्राउड कम हो, और वहाँ के हाइजीन कैसा हो, वो लोग कैसे प्रोटेक्शन प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मतलब कि एज अ कस्टमर के लिए कितने कैसे रूल्स हैं उनके, और स्टाफ कैसे हैं, स्टाफ का वो लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। हम लोग अवॉइड ही कर रहे हैं बाहर जाना, जैसे कम ही निकलते हैं, बट अगर निकलते भी हैं तो विथ फुल लाइक प्रोटेक्शन। पर तो अभी ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे होंगे और हम खुद भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी हफ्ते में एक बार निकलते हैं, वो भी फुल प्रिकॉशन। और जो रेस्टोरेंट में थोड़ी कम भीड़ दिखती है एक साथ या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है, वहाँ जाके खाने की कोशिश करते हैं। क्राउड देखते हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके, ऐसी जगह पे जाना प्रेफर करते हैं। तो देखा आपने कि कोरोना बनारस वासियों को किस तरीके से बाहर जाने से और बाहर का खाने से रोक रहा है। खैर, सफाई और सुरक्षा भी एक बात होती है। चलिए अब कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बनारस की चर्चाएं क्या है। बाज़ार में चर्चा का विषय यही है कि इस समय मार्केट पूरी तरह ठप है, व्यापारी अपने व्यापार से परेशान है, बाज़ार में कुछ दमखम नहीं है। कंगना रनौत, सुशांत सिंह, मीडिया उनको बहुत हाईलाइट कर रही है, पर उन लोग को, व्यापारियों को उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। के लिए कोरोना खास करके जो समाज में ये माहौल है, तो कोरोना एक तरह से देखा जाए तो अब वो टॉपिक डिस्कशन के लिए आउटडेटेड हो गया है ना। और दूसरा देखिए, बहुत बड़ा रोल आप लोगों का है कि जिस चीज़ को आप लोग चर्चा में ले आ दें, जैसे कि आजकल जो आप देख रहे हैं कि मीडिया कुछ विशेष चीज़ों पे विशेष चर्चा कर रही है, कोरोना को दरकिनारे करके और देश के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों किनारे करके कम महत्व के इश्यूज़ को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि समाज जो है कहीं ना कहीं मीडिया संचालित होता है और उसका प्रभाव समाज में दिखाई दे रहा है। दुकानदार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। लॉकडाउन से बड़े, मतलब इससे बढ़िया लॉकडाउन रहा। रोज़गार 1 रुपये का नहीं है, ऐसा नीति चल रहा है कि रोज़गार वगैरह सब खत्म हो गया है। और क्या किया जाए? चर्चा तो यही चल रही है कि लोगों का रोज़गार, धंधा, जॉब और जो देश में माहौल बना है, जीडीपी वगैरह, यही सब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखा आपने कि काशी की चर्चाओं में समस्याओं का अभी भी जोर है, और आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपके कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अगले हफ्ते फिर हम काशी के माहौल को जानेंगे। नमस्कार।